तो हेलो गाइस, अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 50 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं। ठीक है, एपी। ठीक है, अब सब बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखो, अब एपी की सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ। तो देखो, जैसे एपी की कोई भी सीरीज़ होगी ना, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस सेम होगा। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। तो जैसे ये मेरी सीरीज़ बन रही है, ठीक है, ये कैरी होने जाएगी 50 तक। ठीक है, तो अब देखो जो इसका डिफरेंस है वो सेम जा रहा है। अब आप ये ऐसा भी देखो, हम डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा D1, ये D2, ये D3 और आगे सब D4 D5 पे ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं D2 माइनस D1 करूँगा, तो मेरे पास जो भी आएगा, ठीक है, वो D3 माइनस D2 करने पर आना चाहिए। ठीक है, तभी वो AP की सीरीज़ होगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो AP की सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 6 9 का सीरीज़ है, तो मैं D2 यहाँ पे मेरा 6 है, तो 6 माइनस D1 है मेरा 3 और D3 है मेरे पास 9 और D2 है मेरे पास 6। ठीक है, तो 6 माइनस 3 हो गया मेरे पास 3, 9 माइनस 6 हो गया ये मेरे पास 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारी AP की सीरीज़ है। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसका ए बता देता हूँ। तो ए हम कहते हैं इसके फर्स्ट टर्म को। ठीक है, जैसे इस पूरी सीरीज में जो हमारा ए होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 जो सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं ए। ठीक है, तो जो वो होगा हमारा 3। ठीक है, इसके बाद फिर देखो, अब मैं आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जनरली फार्मूलेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो हम इस चैप्टर में पहला जनरली फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो होता है टर्म का फार्मूला। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस में 1 और इनटू में d। अब n क्या होता है? nth, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं। देखो जैसे हमें a3 a4 a5, देखो a5 जैसे है तो इसका जो nth टर्म होगी वो 5 होगी। ठीक है, और जैसे हमें a20 टर्म निकालनी है तो उसका जो n होगा वो 20 होगा। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो अगर मेरे को इस टर्म के हिसाब से, अगर मेरे को यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म निकालनी होगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालूँ तो वो मैं कैसे निकालूंगा, या फिर मैं और आगे की टर्म निकालूँ, जैसे अगर मैं सेवन्थ टर्म निकालूँ तो कैसे निकालूंगा। तो देखो इस फॉर्मूले से मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। तो एन की जगह मैं अपना 7 रखूँगा, इक्वल टू में जो हमारा ए हमको इस सीरीज़ में क्या दिया गया है 3, तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, प्लस एन क्या है? एन मेरे पास 7 है। ठीक है, क्योंकि मेरे को 7th टर्म निकालनी है, तो -1 और मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पे डी हमने निकाल रखा था, वो था हमारा 3, ये था डी इक्वल टू में, और ये भी डी है ना 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास ये 7D आ जाएगा। तो 3 प्लस 7 माइनस 1 6 और इंटू में 3, ये मेरे पास हो गया 18, और 3 प्लस 18 ये होता मेरे पास 21। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी A7 टर्म आई है वो है 21। ठीक है, आप ऐसे ही कोई भी सीरीज़ का आप यहाँ पे nth टर्म बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, मैं अब यहाँ इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब देखो, अब मेरे को अगर सम निकालना होगा ये पूरे सीरीज़ का। ठीक है, अब मैं वहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा? मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा सम का फार्मूला। अगर देखो, अब मेरे को एस एन का जो मेरा फार्मूला होता है एस एन, वो होता है n/2 प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को ये मेरी पूरी सीरीज़ है। ठीक है, अगर मेरे को ये पूरी सीरीज़ का सम पता करना होगा, और मैं यहाँ पे जैसे मेरे को देखो ये मेरी कोई भी टर्म होगी, मैं यहाँ पे एक बार सीरीज़ लिख देता हूँ 3 6, या फिर मैं इस बार थोड़ी सीरीज बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 और आगे कैरी ऑन कर देता हूँ 60 तक। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे को, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी टर्म का कोई भी टर्म का सम पता करना होगा तो मैं वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे देखो, अगर मेरे को यहाँ इस पूरी सीरीज़ का जैसे 8th टर्म पता करना है, 8th टर्म, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा? मैं 8th टर्म लिख दूँगा। ठीक है, फाइंड 8th सम ऑफ 8th टर्म। ठीक है, हमको 8th टर्म का सम पता करना है। ठीक है, टर्म मैं अच्छे से लिख देता हूँ, टर्म 8 टर्म का सम पता करना है। ठीक है, तो अब मैं एस एन की जगह 8 लिखूँगा। ठीक है, और पूरा वही का वही वैसे का वैसे फॉर्मूला मेरा कर सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा ए यहाँ पे मेरा 2 है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, प्लस
n माइनस n यहाँ पे मेरे पास 8 है, ठीक है, ये 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा, माइनस में 1। और d मेरे पास आपको मैंने बता रखा है कि d को कैसे निकालते हैं। 4 माइनस 2 ये मेरे पास हो गया 2, 6 माइनस 4 ये मेरे पास हो गया 2, तो इसका मतलब d हमारा 2 है। 8 माइनस 2 मेरे पास 4 होता है, 4, 2 2 ज़ा 4 का 4 प्लस 8 माइनस 1 7 और इंटू में 2 मेरे पास हो जाता है 40। तो मैं यहाँ पे ऐसा सॉल्व कर लूँगा। 4 प्लस 7 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है हमारा 40 प्लस 4 होता है हमारे पास 80। अब 80 इंटू में 4 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 2 3 के 4 1 4 3 7, तो ये मेरे पास 72 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फाइंड हमको सम का 8th टर्म पता करना था, इसका जो 8th टर्म होगा उसका सम पता करना था, तो उसका सम होगा हमारे पास 72, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ये 72, ठीक है। और देखो ये और सम निकालने का एक और फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो शॉर्टकट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और मैं इस फार्मूले को अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो और एक और जो फार्मूला होता है वो देखो, वो होता है हमारा SN n/2 और a प्लस में l। अगर हमको लास्ट की l मतलब लास्ट टर्म पता करनी, लास्ट टर्म दी हुई होगी तभी हम ये वाला फार्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे को ये 8th टर्म दी हुई है 60 और यहाँ पे मेरे को 8th टर्म यहाँ पे फाइंड करना था, तो जो उसका सम होता है वो 72 था, तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ भी 8th टर्म ही फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है, और इसका भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। फाइंड 8th टर्म, ठीक है, मैं यहाँ पे 8th टर्म इसकी फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास है ए देखो n/2 होता है मेरा, n/2 ऐसे 8, ठीक है, क्योंकि मेरे को 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो n मेरा 8 हो जाएगा, n 8 अपॉन में 2, और जो मेरे पास a दिया गया था इस सीरीज़ में मेरे पास वो था 2, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा जो मेरी सीरीज़ का पहला शब्द होगा वो मेरा a होगा, तो a प्लस जो मेरे को यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है, तो लास्ट टर्म मेरे को यहाँ पे 60 दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा 60। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 2 8 4 टाइम, ठीक है, 2 प्लस 60 ये होता मेरे पास 80, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये भी मेरे पास 72 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी 72 आ गया, यहाँ भी 72 आ गया। देखो आप या फिर इसको चेक कर सकते हो, ऐसे छोटा सा निकाल के उससे चेक कर लेना, ठीक है। आप चेक कर सकते, जैसे यहाँ पे मैंने 8th टर्म निकाली तो 2 8 जो मैंने यहाँ पे 2 वाली सीरीज़ रखी थी, तो 2 8 जो होता मेरा 60, उसको ऐड कर लेना, फिर इसके बाद 2 की टेबल में आता उससे पहले 40 फिर 12, ऐसे करके यहाँ पर 0 तक ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों ही फार्मूले आपको समझा दिए हैं। अब एक बार आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने ये वाली सीरीज़ ले रखी थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो D2 माइनस D1 कर देंगे और D3 माइनस D2 कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा D होगा। D2 हमारा ये होगा इस सीरीज़ में, और D1 ये होगा, D3 ये होगा, ठीक है। अब देखो और ए क्या होता है, ए होता है मेरी फर्स्ट टर्म, ये जैसे इस सीरीज़ में 3 है तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए। और इसके बाद फिर मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था। देखो जैसे कोई मेरी सीरीज़ चल रही है, जैसे 3 6 9 50 ऐसे आगे की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, आगे की सीरीज़ चल रही है, और मेरे को आगे की टर्म पता करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। देखो अब मैं ऐसे एक एक सम को ऐड करके तो नहीं कर सकते है ना। तो जैसे अगर मेरे को और आगे की सम पता करनी होगी, जैसे इस सीरीज का मेरे को और आगे की जैसे 100 टर्म पता करनी होगी, 1000 टर्म पता करनी होगी, और आगे की टर्म पता करनी होगी, तो वहाँ पे मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 7th टर्म का यहाँ पे निकाला था, ठीक है, nth टर्म यहाँ पे मैंने A7 निकाला था 7th टर्म से, ठीक है। तो उसका मैंने ये फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरे पास A7 टर्म आ गई 21। इसके बाद फिर मैंने आपको SN के फॉर्मूले के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये मेरा होता है D1, ये होता है D2, ये होता है D3 D4 और आगे ऐसे आगे कंटिन्यू होता जाता है। तो जो फॉर्मूला होता है SM का, ठीक है, वो ये होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में रखकर मैंने इस सीरीज के हिसाब से इसका 8th टर्म आपको फाइंड करके दिखाया था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये 72 कर दिया। इसके बाद फिर इसी का जो दूसरा फार्मूला होता है उससे भी मैंने आपको करके बताया। तो ये वाला फार्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी और पहली टर्म दी हुई होगी, ठीक है, तभी आप ये सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।